हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटीग्रल की जो सीरीज हमारी चल रही है, उसमें आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का टॉपिक कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अब ये कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही एक्सरसाइज 7.14 भी हम इसके अंदर करने वाले हैं, तो उसके जितने भी क्वेश्चन है वो आज कवर करेंगे। और साथ में पहले हम बात करते हैं कि ये प्रोड्यूसर सरप्लस या कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। अब ये प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, ये दोनों क्या चीज़ होती हैं। इकोनॉमिक्स में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ, हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा बेटर आप लोग ही जानते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने कभी ज़्यादा पढ़ी नहीं है। लेकिन आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहे हैं और 11th में भी आपने पढ़ी होगी, तो ये सब चीज़ें आपको पता होगी। पर फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मेरे हिसाब से जो मुझे पता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं तो ये कहता है कि मार्केट में जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको हम अभी कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। बाकी फैक्टर्स, क्या सिचुएशन चल रही है, अब मार्केट के अंदर महंगाई ज़्यादा है या किसी वजह से महंगाई बढ़ रही है, कुछ अनफॉर्चुनेट कंडीशंस इवेंट जो है वो घट रहे हैं, उसकी वजह से प्राइस अप डाउन हो रहा है, ये सब चीज़ें हम मान के अलग हटा के चलते हैं। हम नॉर्मल बात करते हैं प्राइस और क्वांटिटी के बारे में। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ये कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस आप हाई रखते हो तो उसकी डिमांड मार्केट में कम होती है, ठीक है। मान लो सपोज़ किसी कंपनी ने मार्केट में कोई मोबाइल लॉन्च किया, मोबाइल की जो भी स्पेसिफिकेशन थी, जैसे भी स्पेसिफिकेशन थी, उसका जो प्राइस है वो काफ़ी हाई है। प्राइस अगर हाई है तो कुछ जो प्रीमियम लोग हैं जिनकी पॉकेट अच्छी खासी भारी होती है, बस वो उसको परचेज़ कर पाते हैं, क्योंकि अब प्राइस काफ़ी हाई है तो उसकी डिमांड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए मार्केट में। तो जैसे जैसे अगर थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि अगर फ़ोन वो अच्छा है या स्पेसिफिकेशन उसकी अच्छी है तो प्राइस, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब उसका डाउन आता है तो उसकी जो डिमांड है ना काफ़ी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड प्राइस जो है आप जितना कम रखोगे उसकी जो डिमांड है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई, जब प्रोड्यूसर देखता है कि जो मार्केट में जो उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसका अच्छा खासा प्राइस उसे मिल रहा है, उसका अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है, वो अच्छी कीमत पर बिक रहा है, तो वो क्या करता है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्जिन कमाया जा सके। अगर कोई मोबाइल उसने लॉन्च किया है और थोड़ा महंगी कीमत पे करा है और वो उसकी डिमांड मार्केट में हो रही है, वो बिक रहा है, ज़्यादा पैसों में वो बिक रहा है बिकॉज ऑफ स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, वो बिक रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको गेन हो सके मार्केट से। तो इस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई काम करते हैं। अब लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड जब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों आपस में मिलते हैं, क्योंकि जो दोनों कर्व है ये दोनों कर्व कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे, तो जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो x नॉट है और प्रोडक्ट की जो कीमत है वो p नॉट है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बन गया आपका x नॉट p नॉट। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी मार्केट की जो कंडीशन है इस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की, जो हमारा मेन टॉपिक है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस। पहले कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस क्या है, सीधा सीधा अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करा जाए कि जहां पर कंज्यूमर को कुछ जो फ़ायदा हो रहा है आप उसको कह सकते हैं कंज्यूमर सरप्लस। सपोज़ अगर मैं ये मान के चलूँ, मान लो कोई एक फ़िल्म लॉन्च होती है, थिएटर में कोई फ़िल्म एक लॉन्च होती है और मैं उसके लिए रेडी हूँ, फिल्म इतनी अच्छी है मुझे देखनी है, मैं उसके लिए रेडी हूँ कि भाई अगर 1000 रुपये की टिकट भी होगी ना तो मैं जाके ले लूँगा और मैं उस फिल्म को देखूँगा, ठीक है। आजकल वैसे मार्केट में बहुत डाउन हालत पड़ी हुई है फिल्मों की, कोई फिल्म चल ही नहीं रही है, ज़्यादातर सारी की सारी फिल्में सब साफ़ होती जा रही हैं। खैर जो भी है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक फ़िल्म देखना चाह रहा हूँ और वो मूवी जो मुझे बहुत अच्छी है, मुझे देखनी है, मैं मन में लेके चलता हूँ कि मुझे 1000 की टिकट मिलेगी ना तो भी मैं देख लूँगा। तो मैं टिकट काउंटर पे जाता हूँ और वो मूवी मुझे 750 की पड़ती है, मुझे 750 की टिकट मिलती है। तो क्या हुआ भाई, मन में 250 रुपये का फ़ायदा हो गया। मन में सोचा यार 1000 रुपये मैं तो इसको देने के लिए तैयार था और मुझे 750 में मिल गया, मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, एक तरह से 250 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो यानी यहाँ पर जिस प्राइस पर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहता है लेकिन उससे कम प्राइस पर उसे वो चीज़ मिल जाती है तो उसी को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस।
तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के हिसाब से हम लेके चलेंगे, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कंज्यूमर कहता है कि भाई मैं इस प्राइस पर भी ये प्रोडक्ट को ले लूँगा, इस प्राइस पर भी मैं इस प्रोडक्ट को ले लूँगा, लेकिन उसे इस प्राइस पर, पी नॉट प्राइस पर ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसका मतलब है जो ये वाला जो कर्व बन रहा है, ये कर्व क्या है हमारा, ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस। यानी इस प्राइस में से कहीं पर भी, ठीक है, इस प्राइस में से कहीं पर भी अगर मैं उसको खरीदता हूँ तो वो मेरा फ़ायदा हो रहा है एक तरह से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे CS। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की। अब जैसे कंज्यूमर का कुछ फ़ायदा होता है तो प्रोड्यूसर का भी फ़ायदा हो सकता है। प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है और लॉन्च करके वो कहता है कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को 5,000 रुपये में बेचूंगा तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब वो 5,000 रुपये में उसको बेचने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी खुशी खुशी वो उसको बेचेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इस प्राइस को हम लेके चलते हैं P2। वो कहता है कि मुझे इस P2 प्राइस पर प्रोडक्ट मेरा बिक जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुशी खुशी बेचने को तैयार हूँ। लेकिन मार्केट में जो कंडीशंस है उसके हिसाब से वो उसका प्रोडक्ट बिकता है कितने में, P0 में। अब वो चाहता तो इतने में था कि भाई P2 में ही बिक जाए, लेकिन उसको फ़ायदा हो रहा है, वो P0 में बिक रहा है तो उसको फ़ायदा हो रहा है। अब फ़ायदा क्या हो रहा है, तो वही चीज़ को हम बोलेंगे यहाँ पर प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये वाला जो कर्व होगा नीचे, ये डिनोट करेगा प्रोड्यूसर सरप्लस को, ये कंज्यूमर सरप्लस, ये प्रोड्यूसर सरप्लस। अब इन दोनों के फार्मूले की बात करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला क्या होगा। अगर मैं कंज्यूमर सरप्लस की बात करूं तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो रहा है, यहाँ से देखो ये वाला कर्व है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब एरिया वाला कंसेप्ट इस साल आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है वैसे उसमें से, नहीं तो हम उसमें एरिया वाला कंसेप्ट पहले करते फिर हम इसको करते, लेकिन अब डायरेक्ट हम ये कर रहे हैं तो इसको हम समझेंगे कैसे हमें करना है। हमें एरिया जो फाइंड करना है ना, वो ये एरिया फाइंड करना है यहाँ से लेकर OABC, ये पहले पूरा एरिया हम फाइंड करते हैं। अब इस पूरे एरिया को जब आप फाइंड करते हो तो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू ये ऐसे जा रही है x एक्सिस पर, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर x0 है। तो ये जो लिमिट है आपकी बनेगी, कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला हम बना रहे हैं 0 to x0, यानी x की वैल्यू 0 से लेकर x0 तक होगी। x0 मतलब जिस प्राइस पर जितनी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की वहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो रही है। अब इसमें से इसका जब एरिया हम निकाल रहे हैं तो हम किसको बाउंड कर रहे हैं, ये हमारा जो ये वाला कर्व है ना, इसको हम बाउंड कर रहे हैं। ये कर्व क्या हमारा डिमांड कर्व है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम डिमांड कर्व और विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करेंगे। उसमें से जो ये नीचे जो रेक्टेंगल बन रहा है ये वाला, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है ना, तो ये वाला एरिया हमने पूरा लिया है अभी। इस पूरे एरिया में से जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है इसको माइनस करना है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये इसकी लेंथ है x0, ये इसकी ब्रेड्थ है P0, तो हम इसको कर देंगे माइनस x0 P0। ये फार्मूला बन गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर सरप्लस की, तो प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या हो रहा है, इसमें हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए पहले हम ये जो रेक्टेंगल है ना, पहले इसको लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है x0 P0। उसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला कर्व, ये वाला कर्व माइनस करेंगे। ये कर्व कौन सा है, ये कर्व है सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व को हम डिनोट करते हैं ऐसे। लिमिट इसकी कहाँ पर है, यहाँ 0 से लेकर x0 तक। लिमिट दोनों की सेम ही रहेगी फार्मूले में, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर डिमांड कर्व लेना है, यहाँ सप्लाई कर्व लेना है, बाकी चीज़ें सेम है। डिमांड को पहले रखना है, यहाँ पर सप्लाई को बाद में रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट की। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस पॉइंट पर जहाँ पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों कर्व कौन कौन से, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। तो इस पॉइंट पर आप ये कह सकते हो कि जो डिमांड कर्व होता है ये सप्लाई कर्व के बराबर होता है। तो जो भी आपको डिमांड और सप्लाई कर्व दे रखा होगा उसको बराबर पुट करेंगे, वहाँ से जो भी वैल्यूज़ आपको निकालनी होगी वो वैल्यूज़ आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन पर चलते हैं और उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आया, तो ये आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 7.14 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द डिमांड फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज़ गिवन बाय दिस। तो डिमांड फंक्शन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो PD इस तरीके से, या सिंपल P लिखा रहने दो। डिमांड फंक्शन ये है, कहता है फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस P0। अब P0 आपको दे रखा है 4,
तो अगर P की वैल्यू हम 4 लेते हैं, ठीक है, P नॉट का मतलब प्राइस ही हो गया ना वो, तो अगर प्राइस 4 है तो उस समय X की वैल्यू क्या है, यानी वो X नॉट बन जाएगी। तो P की जगह आप यहाँ पर पुट करेंगे 4, 100 माइनस 8x, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 8x इक्वल्स टू 96 और x की वैल्यू आ गई 12। यानी ये हुआ कि अगर P नॉट आपको 4 दिया हुआ है तो x नॉट उस पर होगा 12। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपको फाइंड करना है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला हम लगाएंगे 0 to x नॉट डिमांड फंक्शन माइनस x नॉट P नॉट। तो 0 to 12 डिमांड फंक्शन कितना आपके पास 100 माइनस 8x, इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस x नॉट P नॉट, मतलब x नॉट है 12 और P नॉट है 4। इसको इंटीग्रेट करा गया 100x माइनस 8x स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 to 12 माइनस 48। तो ये आ गया 100x माइनस 4x स्क्वायर। तो 100x माइनस 4x स्क्वायर लिमिट लगा देंगे 0 to 12 और उसमें से 48 कर देंगे माइनस, पहले यहाँ 12 पुट करोगे तो 1200 आ गया, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 144 को 4 से मल्टीप्लाई और फिर यहाँ 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0। तो 1200 माइनस 624, इसमें से इसको माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 576। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है, यहाँ पर भी आपको डिमांड फंक्शन दे रखा है, कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, मार्केट डिमांड इज़ 1। जो डिमांड है मार्केट की वो 1 है, डिमांड 1 है मतलब यहाँ पर x की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। तो यहाँ पर P आपको दिया हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर और डिमांड 1 दे रखी है, मतलब x नॉट की जो वैल्यू है वो 1 है। तो अब x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो, P इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की जगह 1 आ गया तो 1 में से इसको 4 में से 1 को माइनस करोगे 3 आ जाएगा। तो अगर x की वैल्यू 1 है, x नॉट 1 है, तो P नॉट हो जाएगा 3। अब आपको वही कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करना है। तो 0 to x नॉट और फार्मूला डिमांड फंक्शन हमारे पास ये है माइनस x नॉट P नॉट। तो 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लगा देते हैं 0 to 1 माइनस 3। यहाँ 1 पुट करोगे तो 4 माइनस 1/3, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा माइनस 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 माइनस 1/3, आंसर आ गया आपका 2/3। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में कहता था डिमांड फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस व्हेन द मार्केट प्राइस P इक्वल्स टू 1। log 10 टू द बेस E, ये log 10 दिया है या log E दिया हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। आपको वैल्यू जो दे रखी है log E की दे रखी है, यहाँ पर ये log 10 ही नहीं है, ये ऐसे है log 10 बेस में है और E इधर है, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, अब यहाँ से पहले तो आप क्या करो, जो डिमांड फंक्शन है उसकी हेल्प से P की जगह 1 रख के x की वैल्यू निकालो। तो P आपको ये दिया हुआ है 10 e की पावर माइनस एक्स। ये जो माइनस एक्स है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 अपॉन में e की पावर x। तो अब ये कहता है कि P जो है वो 1 है, तो P की जगह 1 पुट किया, ये आ गया 10 e की पावर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x इक्वल्स टू 10। अब लॉग लेंगे अगर दोनों साइड आप, लेकिन लॉग में हमें यहाँ पर चाहिए e, तो लॉग अगर लेंगे हम यहाँ पर log e की पावर x इक्वल्स टू log 10। जब यहाँ पर बेस में कुछ नहीं होता तो बेस में e होता है, तो यहाँ से log और e कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन गया x इक्वल्स टू log 10 टू द बेस e। लेकिन जो वैल्यू हमें दे रखी है उसमें बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों इंटरचेंज हो रखे हैं, तो अगर इन दोनों को आप इंटरचेंज करोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में log, ये log की प्रॉपर्टी होती है, इस तरह से आएगा। और इसकी वैल्यू रखेंगे 0.4343 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.3 के बराबर। इसको सॉल्व करके आपके पास ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमें निकालना है कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला है 0 to x नॉट और यहाँ पर रखते हैं हम 10
ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस एक्स नॉट पी नॉट। यहाँ पर अभी जो एक्स नॉट है ना, उसकी जगह आप ये वैल्यू पुट मत करना, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, उसको बाद में पुट करेंगे, अभी एक्स नॉट ही रहने दो। तो 0 to एक्स नॉट के हिसाब से अगर उसको इंटीग्रेट करते हैं हम, तो 10 ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा 10 ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1। लिमिट आएगी 0 to एक्स नॉट। यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू आप पुट कर दो 2.3 और पी की वैल्यू आपको दे रखी थी क्वेश्चन में 1। तो यहाँ से ये बनेगा -10। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स नॉट, फिर माइनस साइन, इसको 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0। तो ई की पावर माइनस एक्स नॉट को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में ई की पावर एक्स नॉट, ये तो 1 हो गया। अब इसकी जो वैल्यू थी 1 अपॉन ई की पावर एक्स या 1 अपॉन ई की पावर एक्स नॉट, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास? एक्स नॉट की जो वैल्यू आई थी हमारे पास, यहाँ से ही आई है 10। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं सीधा 10। तो ये 10 हो गया, 1 अपॉन में 10 हो गया, 1 अपॉन 10 -1। अब इसकी ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ गया, प्लस में 10 आ गया, -2.3। 10 -1 करेंगे 9, 9 में से इसको माइनस करेंगे 10 - 3 7, 8 - 2 6। आंसर आ जाएगा इसका 6.7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो 4th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि सप्लाई फंक्शन, ये आपको दिया हुआ है फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन द मार्केट प्राइस इज ₹25। अब यहाँ आपको प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करना है। पी आपको ये दे रखा है और मार्केट प्राइस है 25। तो मार्केट प्राइस की जगह हम 25 पुट करते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी टर्म्स है ना, या तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसका स्क्वायर खोल लो, स्क्वायर खोल के इसको इधर लेके जाओ, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, या फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो आप पहले स्क्वायर रूट कर लो सबका। स्क्वायर रूट करने पर प्लस माइनस वैल्यू आती है, लेकिन माइनस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपको यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ आ जाएगा x + 20 और यहाँ आ गया 10। तो 10 5 = 50 और 20 को उधर ले जाके माइनस करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 30। यानी P 25 है तो x 30 है। अब आपको प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला होता है, पहले आता है x नॉट P नॉट -0 to x नॉट और उसके बाद सप्लाई फंक्शन। तो x नॉट P नॉट निकालेंगे, x नॉट P नॉट आ गया 30 × 25 -0 to 30 और x + 20, ये जो 100 है ना, इस 100 को आप ऐसे अलग लिख लो, कांस्टेंट है। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये तो आपके पास ऐसे आ जाएगा, ये 1/100 आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे एक्स स्क्वायर को करते हैं वैसे ही कर देना सीधा, x + 20 की पावर 3/3। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। लिमिट आ गई 0 to 30। अब एक बार यहाँ 30 आप पुट करना, ये 1/300 बाहर करो, ठीक है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करके। अब 30 यहाँ पुट कर देंगे, 30 + 2 50, 50 का आ जाएगा क्यूब, माइनस जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आएगा 20 का क्यूब। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर 750 - 1/300, इसका क्यूब आ जाएगा 125। फिर आगे 3 0 लगा देना, उसमें से 8 माइनस करो, 125 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, 18 और 7 25, 7 नहीं 8 माइनस करना है तो आ जाएगा 117। 2 0 ये कैंसिल करी, 3 से ये कैंसिल करा, तो 750 में से 390 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 360। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th। इस क्वेश्चन में भी आपको जो पिछला 3rd क्वेश्चन करा था ना, उसी की तरह करना है। सप्लाई फंक्शन आपको दे रखा है, x कह रहा है कि x डिनोट 1000 यूनिट, x 1000 यूनिट को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर जो 2x है वो किसको डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा 2000 यूनिट को।
ठीक है। x डिनोट 1000 यूनिट, तो 2x डिनोट तो यहाँ पर ये आएगा 2000 यूनिट। अब जो आपको सप्लाई फंक्शन इसमें दिया हुआ है तो उसके हिसाब से अगर हम लेके चलें, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपको 2000 यूनिट है, सेल जो है वो 2000 यूनिट है, तो 2000 यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर x ही हमारे पास ये था तो x की वैल्यू डबल होगी, मतलब x अगर 1000 है तो 2x कितना है, 2000 है। तो मतलब अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर लेके चलें, या x नोट आप ये कह सकते हो, x नोट लेके चलें तो ये लेना है आपको 2 बिकॉज ऑफ दिस यूनिट। अब x नोट की वैल्यू आपके पास है, p की वैल्यू आप वहाँ से निकाल देंगे, तो x की जगह आप पुट करेंगे 2, तो ये बन गया 2 की पावर e की पावर 4, और e की पावर 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 54.6। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा कितना, 4 6 24, 4 4 16, 16 और 2 18, 4 5 20 प्लस 1 21, तो डेसिमल आएगा यहाँ पर 21.84। ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है प्रोड्यूसर सरप्लस। तो प्रोड्यूसर सरप्लस में पहले x नोट p नोट आएगा माइनस 0 टू x नोट, और 0 पॉइंट जो सप्लाई फंक्शन है जो वो आ जाएगा आपके पास। तो अब सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, x नोट की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू आई है 21.84, 0 टू x नोट, सप्लाई फंक्शन है आपके पास 0.4, e की पावर 2x dx। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 3 और 2 2 जा 4। इधर इसको इंटीग्रेट करते हैं, 0.4 e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, लिमिट आ जाएगी 0 टू 2, इससे इसको कैंसिल करा तो 43.68 माइनस 0.2 आपका है बाहर, और यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे तो e की पावर 4 हो जाएगा, फिर माइनस e की पावर 0। तो e की पावर 4 की वैल्यू तो है ही 54.6, उसमें से 1 कर देना माइनस, क्योंकि e की पावर 0 1 हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस करोगे आ जाएगा कितना, 53.6। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 5 जा 10, डेसिमल इधर आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32.96। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहता है कि डिमांड और सप्लाई जो ये दोनों आपको दे रखे हैं, डिटरमाइन द कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस आपको नहीं दिया हुआ, तो प्राइस अगर नहीं दिया हुआ लेकिन इसने ये बताया कि भाई एट इक्विलिब्रियम निकालना है, तो इक्विलिब्रियम पर जो डिमांड फंक्शन है और सप्लाई फंक्शन है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो डिमांड फंक्शन ये है हमारे पास और सप्लाई हमारे पास ये है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, 45 इक्वल्स टू 9x, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब x की वैल्यू चाहे तो आप यहाँ पुट कर लो चाहे यहाँ पुट कर लो, दोनों में से जो आसान लगे वहाँ पर पुट कर लो। तो यहाँ कर लेते हैं 5 प्लस सीधा 5 आ जाएगा, तो p कितना आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 5 यानी 10। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर x नॉट 5 है तो p नॉट 10 है। अब आपसे पूछा है यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों निकाल देंगे। कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला 0 टू x नॉट की जगह कितना आ गया 5। डिमांड फंक्शन यहाँ पर रखना है, डिमांड ये है 50 माइनस 8x, इसको इंटीग्रेट करना है और इसमें से x नॉट p नॉट माइनस करना है। तो यह आ गया 50x माइनस 8x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू 5, इधर से आ गया 50, x की जगह पुट कर देते हैं 5, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू में 25,
जीरो पुट करोगे तो दोनों जगह जीरो आएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, -50। तो ये 250 आ गया, ये 100 -50, यानी आंसर आ गया आपका 100। तो कंज्यूमर सरप्लस बनेगा 100। उसके बाद प्रोड्यूसर सरप्लस निकालते हैं। तो प्रोड्यूसर सरप्लस में बस क्या करना है आपको, X0 P0 पहले कर देना है और उसके बाद सप्लाई फंक्शन यूज़ करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट आपकी वही रहेगी 0 to 5, 50 माइनस 5x प्लस x²/2, लिमिट 0 to 5, 25 प्लस 25/2, जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही रहेगा। तो 50 में से 25 माइनस करोगे 25 आ जाएगा, और ये -25/2, और इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, आंसर आ जाएगा 25/2 यानी 12.5। ये बनेगा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 7th पे चलें, 7th में भी इक्विलिब्रियम प्राइस दे रखा है, बिल्कुल जो हमने अभी करा है, आप उसी तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकालना और उसके बाद प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस दोनों आप निकाल सकते हो। द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन अंडर प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन का मतलब भी वही है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसी पर ही आपको वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ भी डिमांड और सप्लाई दोनों आपको दे रखे हैं, सेम जो अभी क्वेश्चन करा है आप उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9th में कहता है कि फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी द डिमांड फंक्शन इज दिस एंड द सप्लाई फंक्शन इज दिस। डिटरमाइन टू द नियरेस्ट रुपी द कंज्यूमर सरप्लस एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस इफ मार्केट अटेन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ये भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शंस है थोड़ा फ्रैक्शन में, इसलिए ये वाला हम कर लेते हैं। तो डिमांड फंक्शन है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 26। डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम पर, तो डिमांड की जगह आप पुट करो यहाँ पर 26 माइनस x²/100, सप्लाई की जगह पुट करो आप x²/400 प्लस 6। इसको आप इधर लेके जाओ, 6 को इधर ले आओ। (26) में से 6 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 400 + 1 5 करेंगे तो 5x²/400। ये इधर आएगा आपके पास, x² बनेगा 1600, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस बनेगा, लेकिन माइनस वाली वैल्यू आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू 40 आ गई। अब इस 40 को आप चाहे यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, और यहाँ से आप p निकाल दो। तो डिमांड फंक्शन है उसको हम p से भी डिनोट कर सकते हैं। तो p हमारे पास है 26 माइनस x²/100। तो x का स्क्वायर करोगे 1600 आएगा, डिवाइडेड बाय 100, तो p आ गया 10, यानी x0 अगर 40 है तो p0 है 10। अब आपसे दोनों चीज़ पूछी है, कंज्यूमर सरप्लस पहले निकाल देते हैं। 0 to x0, x आया हमारे पास 40, ये डिमांड फंक्शन है। इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसमें से x0 p0 माइनस करेंगे, यानी 40 × 10। इसको किया हमने 26x माइनस x³ 300 ऑलरेडी नीचे है तो 300 ही हो गया सीधा। 26 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 64, 4 का क्यूब करेंगे 64,000 डिवाइडेड बाय 300, और माइनस आ गया आपके पास। जीरो पुट करेंगे तो जीरो रहेगा, उसको लिखो मत लिखो, माइनस में आ गया 400। अब यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल होगी, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 0 4 और 10 माइनस 6 4, तो 640 माइनस 640/3। तो इसमें बेटर तरीका ये रहेगा, 640 आ रहा है ना, इसको कॉमन निकाल लो। यहाँ रहेगा 1 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1 2/3, तो 1280/3 ये आपके पास आ गया कंज्यूमर सरप्लस। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 426.9 यानी 427, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ऐसे आप निकालो प्रोड्यूसर सरप्लस, तो उसके अंदर जो x0 p0 है वो पहले आ जाएगा,
लिमिट 0 to 40 और सप्लाई फंक्शन रखना है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 400 प्लस में 6। तो इधर से आया 400 माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3 इंटू में 4 कर देंगे 1200 6x लिमिट आ गई 0 to 40। अब 40 यहाँ पर पुट करते हैं तो वही 64,000 आ गया डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 6 4 जा 40 24। जीरो पुट करेंगे तो वही जीरो आ जाएगा। इधर से इसको कैंसिल करा और 4 से और कैंसिल करा 160 अपॉन 3 आ गया। तो आएगा 400 में से अगर मैं 240 माइनस करूँगा तो वैसे ही आएगा 160 ही आएगा और इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 160 अपॉन 3। तो 16 3 जा 48 या तो वैसे ही कॉमन निकाल के कर दो या 16 3 जा 48 बन गया। 48 में से 16 माइनस करो तो ये आ जाएगा 320 अपॉन में 3। अब 320 अपॉन में 3 नहीं दिया हुआ है, राउंड ऑफ करके दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 0। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी 107। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन में कहता है कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर प्योर कंपटीशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन रहा है उसी की तरह ही। और आपको डिमांड फंक्शन दिया है, सप्लाई फंक्शन भी दिया है, पी प्राइस है, आर यहाँ पर क्वांटिटी है, आर नहीं मतलब एक्स होगा, वहाँ पर वो राइटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आर नहीं एक्स होगा। तो यहाँ पर फिर आपको वही करना है, जो डिमांड फंक्शन है ये हमने यहाँ पर रखा और इसको बराबर रख दिया सप्लाई फंक्शन के। यहाँ से हमें x फाइंड करना है। पहले एलसीएम ले लेते हैं इसका 8 माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। इधर से आ जाएगा x प्लस 3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 2 16 4x माइनस 4। इधर से x से इनको करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3। सारी टर्म्स आप इस साइड लिया हो, एक्स स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, इसी साइड सबको इकट्ठा कर लो तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ हो ही गया, ये 4x हो गया और ये 4x इधर आके प्लस हो जाएगा 8x बन गया। ये 16 माइनस 4 12 हो गया, इधर आके माइनस 12 होगा तो ये बन जाएगा माइनस 9। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसके फैक्टर करेंगे हम तो x प्लस 9 और x माइनस 1। तो x की वैल्यू एक माइनस 9 आएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि x नेगेटिव हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू रहेगी 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो p की वैल्यू कितनी है उसको आप यहाँ पर पुट कर लो, या दूसरे में करें तो दूसरे में कर लो, वो आसान लग रहा है तो उसमें पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस 3 4, 4 को डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू आ गई 2। x नॉट 1 है तो p नॉट 2 है। अब आपसे पूछा गया प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस 0 टू x नॉट। उसके बाद डिमांड फंक्शन ये है 8 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 2। इसमें से माइनस करना है x नॉट और p नॉट। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा लॉग में 8 लॉग x प्लस 1 माइनस 2x और लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा 0 टू 1 माइनस 2। अब यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ये बना 8 लॉग 2 माइनस 2 और 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा 8 लॉग 1 माइनस 0। अब इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करो। जो 8 लॉग 1 है, जो लॉग 1 है, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0 के बराबर। तो 8 लॉग 2 आ गया आपके पास, इसको ऐसे कैसे रखो, माइनस 2 आ गया यहाँ से और माइनस 2 यहाँ से आ गया, ये आ जाएगा माइनस 4। 8 लॉग जो लॉग 1 है ये होता है 0, तो बाकी सबको 0 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 8 लॉग 2 माइनस 4। अब ऐसे ही आप निकालेंगे यहाँ पर प्रोड्यूसर सरप्लस। तो पहले x नॉट p नॉट माइनस 0 टू 1 सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या है 1 अपॉन 2 x प्लस 3। तो सप्लाई फंक्शन में जो 1/2 है तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट कर दो x स्क्वायर प्लस 3x लिमिट 0 टू 1। तो 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा 1/2 और 3 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 0। 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2। तो 4 7 जा 8, 8 माइनस 7 1 हो गया। आंसर आ गया आपका
1/4। तो ये बना हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। और इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज, साथ ही ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। काफ़ी लंबा चैप्टर था लेकिन पता नहीं चला कि कब ख़त्म हो गया। और आई होप आप लोगों को पूरी की पूरी सीरीज़ समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और ऐसा है तो चैनल का कंटेंट, चैनल के वीडियोस और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप तक तुरंत आ सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।